अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक मसला काफ़ी आम है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि टेलीफोन के ज़रिए से निकाह मुनक़िद हो सकता है या नहीं। मसलन लड़का कहीं और है, लड़की कहीं और है और गवाहान या तो लड़के के पास हैं या लड़की के पास हैं, और जिनके पास गवाह नहीं है, जो दूर है, वो वहाँ से फ़ोन के ज़रिए से ईजाब व कबूल करे और गवाह उसको सुन ले, तो ऐसी सूरत में निकाह मुनक़िद होगा या नहीं। इस सिलसिले में ये अर्ज़ कर दूँ कि फ़ुक़हा किराम के नज़दीक ये एक बात ज़रूरी है कि ईजाब और कबूल की मजलिस एक हो, यानी वो जगह एक हो। अगर जगह अलग अलग है, मसलन कोई यहाँ है और कोई दूसरे शहर में है, तो फिर ऐसी सूरत में ईजाब व कबूल की मजलिस एक ना होने की वजह से वो निकाह मुनक़िद नहीं होगा, उस निकाह का एतबार नहीं होगा। अब सवाल ये बनता है कि ऐसी सूरत में अगर निकाह की ज़रूरत पेश आए और लड़का वक्त पर हाजिर नहीं हो सकता है, मसलन दूसरे मुल्क में रहता है, वहाँ से उसे आने में दिक्कत है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह, तो इसकी एक अच्छी सूरत फ़ुक़हा किराम ने ये बयान की है। और ये किताबों में इस चीज़ को अगर गौर से देखा जाए तो इसका ज़िक्र भी मिलता है कि वकील बनाया जाए, यानी जो मजलिस निकाह में हाजिर नहीं हो पा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो अपनी तरफ से वकील बना दे और वो वकील उसकी तरफ से मजलिस निकाह में हाजिर हो और वो ईजाब या कबूल करे, तो ऐसी सूरत में निकाह मुनक़िद हो जाएगा और वकील को ही ये सारी जिम्मेदारी दे दे। वकील का ईजाब व कबूल करना ये उस मुवक्किल का ईजाब व कबूल करना होता है। ये बहुत आसान तरीक़ा है, इसी को इख्तियार किया जाए अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पेश आए तो, वरना फ़ोन पे अगर आप सिर्फ निकाह करेंगे और वहाँ से ईजाब व कबूल करवाएंगे तो ये निकाह मुनक़िद नहीं होगा।